कि दिल्ली जब साफ पानी मांग रही थी तो इन्होंने दी मधुशाला, जब मांग रहे थे पाठशाला इन्होंने दारू पिला डाला, इसीलिए जेल में जाए। तो साफ शब्दों में कहा था दुनिया का बेस्ट संविधान बना लीजिए, लेकिन अगर उसको लागू करने वाले खराब हैं तो दुनिया का सबसे खराब संविधान हो जाएगा। और अगर दुनिया का सबसे खराब संविधान अगर आप ले लेंगे, उसको लागू करने वाले अगर अच्छे होंगे तो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान। भ्रष्टाचार को जेल में अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बेल मिली है, बेल का मतलब ये थोड़ी है कि आरोप बरी हो गए या कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। ये तो सब बच्चे समझते हैं इस बात को। शासन लगा दीजिए अगर इतनी आपको चिंता है तो। 150 दिन के बाद राष्ट्रवादी शासन लगने वाला है। देश की जनता, दिल्ली की जनता राष्ट्रवादी शासन लगाने वाला है। तो मैं भी कह सकता हूं कि एपी का मतलब और अधिक पियो। और अभी तो हमने केवल देखा है कि मिठाइयां बच रही है, रात को बोतलें भी खुलेंगी। तो मुझे लगता है कि, और वो तो 1 पे 1 फ्री थी। एनीवे मैं उसमें नहीं। ओह, शिक्षा का मामला नहीं। अच्छा जी, अरे आप बाकी को छोड़िए, मुझे समझाना, इनको क्यों नहीं समझाते कुछ? ये सी को समझाइए कि हम चेंज हो गए। चलिए शुरू करते हैं। पूनावाला जी जब जेल में थे तब इस्तीफा नहीं दिया, अब बीजेपी कह रही है बेल मिलने के बाद की इस्तीफा दो, क्यों? देखिए, आज मैं भी शो के लिए आ रहा था, तब मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी का एक समूह प्रदर्शन कर रहा था। बोला सुप्रीम कोर्ट हाय हाय, सुप्रीम कोर्ट हाय हाय। गणेश पूजा में चले गए, सुप्रीम कोर्ट हाय हाय। मैंने बोला भाई बेल मिल गई। तो उन्होंने तुरंत यूटर्न करते हुए चेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट अमर रहे, सुप्रीम कोर्ट अमर रहे। ये सबसे छोटा यूटर्न कर दिया इन्होंने। मतलब यूटर्न देखिए, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, और दारू से सब, झाड़ू से दारू तक, और किस प्रकार से आज भ्रष्टाचार मिटाओ से भ्रष्टाचार को बचाओ तक। मतलब ये लोग जब आरोप लगते थे, आरोप लगने से पहले सोनिया इस्तीफा दो, मुलायम इस्तीफा दो, ये राहुल गांधी इस्तीफा दो, अखिलेश इस्तीफा दो, और आज जब कंडीशनल बेल मिली है, मतलब ये पहले वाले हैं जो सीएम बन के गए, मतलब चीफ मिनिस्टर बन के गए, सेरेमोनियल मिनिस्टर बन के बाहर आए। 10 लाख का मुचलका देना पड़ा, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, सीएम ऑफिस जा नहीं सकते, सीएम ऑफिस के अलावा कोई फाइल देख नहीं सकते, भ्रष्टाचार शराब घोटाले वाली फाइल देख नहीं सकते, और सेरेमोनियल मिनिस्टर बने हैं। तो राघव चड्ढा का बयान सुना, अब यहां पे कैंपेनिंग करने जाएंगे, वहां पे कैंपेनिंग करने जाएंगे। दिल्ली के लिए क्या कर पाएंगे? दिल्ली के लिए एक को काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली की चिंता नहीं, केवल शीश महल में रह पाएंगे। और आज इसीलिए सवाल यह बनता है कि जब इस प्रकार से आपको मुचलके पे बेल मिल रही है, और वो भी इतने कंडीशंस के साथ बेल मिल रही है, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, तो सीएम की सोचिए, कॉमन मैन की सोचिए, परंतु केवल अपने बारे में सोचना है। और इसीलिए आज सवाल यह बनता है कि दिल्ली वासियों को क्या मिलेगा? यह सवाल है, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देंगे, और आज इसके ऊपर जवाब देंगे। जी देखिए, आरोप खत्म नहीं हुए, जमानत मिली है, और जमानत मिली ऐसे में आपको तो आपका नेता मिल गया, ढोल नगाड़ा डीजे खूब बजाइए सर। बारिश और ट्रैफिक से लोग जूझ रहे हैं आज, वैसे फोन उन करके कहिए ज्यादा ट्रैफिक पर असर ना हो, लेकिन आपको नेता मिला। दिल्ली को क्या मिला? ना मुख्यमंत्री हस्ताक्षर कर सकते हैं, ना दफ्तर जा सकते हैं, बस आप खुश होते रहिए कि हरियाणा में चुनाव लड़ने वक्त वो बाहर आ गए। मैं आपकी बात पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है शहजाद भाई को आपके शो के बजाय कपिल शर्मा कॉमेडी में जाना चाहिए। एक बात बताइए, ये कहते हैं कि एक पोस्टर हमने देखा, फिर सुप्रीम कोर्ट अमर रहे। अरे सुप्रीम कोर्ट अमर नहीं, जिंदाबाद तो हो सकता है, अमर रहे नहीं, उसको श्रद्धांजलि नहीं देने जा रहे हैं। ये इसलिए कह रहे हैं कि मानता हूं कि इनको सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है, न्याय में भरोसा नहीं है, संविधान में भरोसा नहीं है। लेकिन एक बात समझिए, डे वन से अरविंद केजरीवाल जी हम सब कह रहे थे कि ये कोई घोटाले की जांच नहीं कर रहे, ये केवल अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी खत्म करने की साजिश है। आपने देखा कि ईडी बेल देती है और सीबीआई अरेस्ट करता। हमने कहा कि ये पॉलिटिकल अरेस्ट है, ये अरेस्ट कोई सीबीआई नहीं कर रही। आज जो बातें हैं, पहले जवाब के लिए इसलिए थोड़ा मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। दिल्ली वालों को क्या मिला? मैं आ रहा हूं, दिल्ली वालों क्या मिला, आ रहा हूं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उस सारी बातों पे मुहर लगाई है, उसकी बातें बाद में करूंगा। आप ये कह रहे हैं कि सशर्त बेल मिली। आज ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि इस कंडीशन से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि प्रीवियस बेंच ने दिया है, मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूं। लेकिन बात समझिए, जिस तरह से हमने बेल अपील किया, बेल मिला, हम इस कंडीशन को भी चैलेंज करेंगे। कंडीशन अगर मान लीजिए कल तक ये कह रहे थे अगर इनोसेंट है तो बेल नहीं मिल रहा, इनोसेंट बेल क्यों नहीं मिल रहा, आज बेल मिल गई तो बेल ही तो मिला है, तो शर्त मिला है। हम कंडीशन को भी चैलेंज करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि सीएम को पूरा राइट मिलना चाहिए, जिससे दिल्ली की जनता का काम जो चल रहा है वो और तेजी से चलता है। बात की बात है, अभी दिल्ली वालों को क्या मिला? आपको तो नेता मिले। दिल्ली वालों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है, बिजली 24 घंटे फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रही है, बसों में यात्रा फ्री मिल रही है, और वो तमाम काम जो 28 कॉलोनी में हो रहा है पूरी तेजी से चल रहा है, वो और तेजी से आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है कि कुछ तो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे इनका काम है कहना, बस आप लोगों का काम है कहना, आम आदमी पार्टी को नजर लगाना। आम आदमी पार्टी देखिए, वो कह रहे हैं सीएम साहब का हस्ताक्षर हो ना हो, वो दिल्ली को सब कुछ दे रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल इससे ज्यादा बड़ा है। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी कि नहीं रहेगी? क्या भ्ष्टाचार को जेल में अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बेल मिली है, बेल का मतलब ये थोड़ी है कि आरोप बरी हो गए या कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। ये तो सब बच्चे समझते हैं इस बात को। 300 करोड़ रुपए की शराब में हेराफेरी है, 1000 करोड़ का फायदा कंपनियों को पहुंचाया गया है। वो सारा मैटर ट्रायल होगा। कितने हजारों पन्नों की चार्जशीट फाइल हुई है, उसमें डिटेल्स है कॉल की, उसमें मनी की लीड है कि पैसा गोवा गया, सारे सबूत है उसको। वो सबूतों का ट्रायल होगा, और ट्रायल के बाद या तो सजा होगी या बरी होंगे। काय का जश्न मना रही सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट, उसने क्या कंडीशन लगाई कि चीफ मिनिस्टर तो रहोगे लेकिन आप अपने ऑफिस नहीं जाओगे। इसका मतलब उसकी इंटेग्रिटी पे पूरा 100% डाउट सुप्रीम कोर्ट ने किया, और इसीलिए कंडीशन लगाई है। इसका क्या जश्न बनाना है? कहने को कुछ भी करें, और सुप्रीम कोर्ट को कृपया राजनीति में न खरीदिए। आप उसको राजनीति में घसीटते हो। अगर एक अच्छा ऑर्डर आपके सामने है तो जिंदाबाद करेंगे, और अगर अगेंस्ट कोई चीज आएगी तो कहेंगे ये तो न्याय विद्या हमारा। इस तरह की बातों से जनता इसको बड़े गलत निगाहों से देखा करती है। ठीक है, एक बार जो आज दोनों ही जस्टिस सूर्यकांत और भूया साहब ने कहा है उसको भी डिकोड करेंगे, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं। लेकिन आशुतोष जी, अपने दोनों पांव उठाइए और उसको तलवार की धार पर रखिए। इधर देखिए सर, और मुझे बताइए कि क्या नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले मुख्यमंत्री साहब को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो जिस रोल में जेल के अंदर थे, बेल के बाहर भी उस तरह से वो चलाते रहे सरकार। कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप आपके साथ या कॉम्प्लिकेटेड है?
देखिए इस पूरे मामले के 3 बड़े पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाना चाहिए। मैं चिल्ला चिल्ला के कह चुका हूं कि संविधान का खुला उल्लंघन है और अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से पहले इस्तीफा देना चाहिए। दूसरा, क्या किसी चीफ मिनिस्टर को, अगर कोई चीफ मिनिस्टर यह कहे कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, तो क्या केंद्र की सरकार चुपचाप बैठी देखती रहेगी कि संविधान का माहौल उड़ता रहे और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए, कुछ ना करे? तो क्या करे? मेरे ख्याल से जिस दिन अरविंद केजरीवाल जेल गए, इस्तीफा नहीं दिया, उसी दिन केंद्र सरकार को, दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए था। चुनी हुई सरकार को बिल्कुल सोच के बोलिएगा। इसलिए हाँ, मैं तो कह रहा तानाशाह नहीं हूं, बिल्कुल करवाएंगे। चुनी हुई सरकार को गिरा दे। बिल्कुल सोच के कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि संविधान में प्रावधान है आर्टिकल 356, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन अगर कहीं पे है तो एलजी की रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास कहां लिखा है जाएगी। संविधान में? कहां लिखा है? यही वो अभी पूछेंगे झाजी आपसे कि संविधान में कहां लिखा है? झाजी जानता अच्छी तरह के समझदार, बहुत समझदार आदमी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन पर ही सरकार बर्खास्त होती है और कई बार बर्खास्त हो चुकी। उन्होंने बर्खास्त नहीं किया, इसका मतलब केंद्र सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर खेल रहे हैं। अब तीसरा प्रश्न, आज के मामले में जो जमानत मिली है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके ऊपर खुश हुआ जाए। ना आम आदमी पार्टी खुश हो सकती है और ना ही सीबीआई खुश हो सकती। सीबीआई तो आज वो लताड़ पड़ी है कि सीबीआई के अफसरों को रात भर नींद नहीं आएगी। कहा गया कि जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता था कि पिंजरे के तोता मत बनिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये परसेप्शन बनना का पिंजरे के तोता है। ये कहा गया कि सीजर स्वाइप शुड बी अबाउट सस्पिशन। इससे बड़ा इंडिक्टमेंट नहीं हो सकता। और साथ में यह भी कहा गया कि ईडी से जब जमानत मिल गई तब आपने उनको गिरफ्तार किया। इसका मतलब यह है कि आपने जानबूझ के गिरफ्तार किया। इसका मतलब क्या है? इसीलिए सीबीआई ने कहा है, सीबीआई के बारे में कोर्ट ने कहा है कि आप तोता मत बनिए। यानी पूरा की पूरी गिरफ्तारी एक पॉलिटिकल गिरफ्तारी थी और सीबीआई के अफसरों ने जिन्होंने किया था उनकी रीढ़ 2013 में पहले जस्टिस आरएम लोढ़ा ने यह कहा था कि सीबीआई पिंजरे का तोता है। लेकिन एक रिमार्क में इससे आप बतौर लॉयर आपसे पूछना चाहती हूं, पार्टिजन होकर मत बोलिएगा। अगर जस्टिस यहां पर उन्होंने कोर्ट ने जो कहा है सीजर वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कह दिया कि सीबीआई की गिरफ्तारी में कानूनी दृष्टि से कोई खामी नहीं है, यानी गिरफ्तारी पूरी तरह वैध है। जांच के उद्देश्य से किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा नहीं है जो पहले से ही किसी अन्य मामले में हिरासत में है। गिरफ्तारी में किसी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं हुआ है, इसलिए गिरफ्तारी वैध है। अब कंफ्यूजन है क्या इसमें? नहीं, बड़ा क्लियर कर देते हैं। 2 जजेस हैं, एक ने अरेस्ट को वैध माना, एक ने अवैध माना। नहीं, अवैध नहीं माना, दूसरे ने भी अवैध नहीं माना। गिरफ्तारी को प्लीज, गिरफ्तारी को पढ़िए उसमें तो प्रॉब्लम है, उन्होंने ये नहीं कहा अवैध, उनका प्रॉब्लम है। गिरफ्तारी को एक ने सही ठहराया, एक ने गलत ठहराया। तो ऐसी सूरत में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? नहीं, जो आशुतोष जी कह रहे हैं वो सही है, दोनों ने ही अवैध नहीं माना, मतलब वैध माना है, अवैध नहीं माना है। चाहे जस्टिस भुइया हो चाहे जस्टिस लेकिन सीबीआई को सूर्यकांत ने कहा है कि ये वैलिड है, दूसरे जस्टिस भुइया ने कहा कि इसमें प्रॉब्लम्स है। इसको नहीं सही तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। जब डिफरेंस ऑफ जुडिशरी में बड़े सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जब होता है तो 3 जजेस के पास रेफर होता है मैटर। लेकिन चूंकि बेल इनको मिल गई है इसलिए ये इंसिस्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसलिए उसको ये भी नहीं कह सकते कि एक जज का फैसला मान्य हो गया दूसरे का अमान्य हो गया। इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इससे ना ये फायदा उठाए ना हम लोग कोई फायदा उठाना चाहते। इसलिए मैंने पहले कहा कि कृपया कोर्ट के जजमेंट पे राजनीति न करिए। ये केस टू केस डिफर कह रहे राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए ना अगर इतनी आपको चिंता है तो। 150 दिन के बाद राष्ट्रवादी शासन लगने वाला है। देश की जनता, दिल्ली की जनता राष्ट्रवादी शासन लगाने वाली है। और दूसरी बात देखिए, आज मैं धन्य हो गया हूं, हल्ला बोल के इस डिबेट को आर्काइव किया जाए। प्रोड्यूसर कौन है? अखलाक जी, इसको रिकॉर्ड करना। आशुतोष जी मान रहे हैं कि मोदी जी इज नॉट अ डिक्टेटर, क्योंकि इंदिरा जी की फितरत थी, इमरजेंसी लगा दो। इंदिरा जी की फितरत थी, 356 लगा दो। पर मोदी जी है जो संविधान के हिसाब से चलते हैं। इस प्रकार से 356 किसी के अरेस्ट होने पर नहीं लगता। ये आपको भी और मुझको भी पता है। और जहां तक सवाल है, देखिए मैं तो सवाल वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी का नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का है। ये लोग कहते थे आरोप लगने से पहले भाई कपिल सिब्बल पे कोई केस नहीं हुआ था, भाई मुलायम सिंह यादव पर कोई ऐसा बड़ा केस डिस्प्रोपोर्शनल एसेट्स का केस था, उस समय ये कहते थे इस्तीफा दे दो, और यहां पर बेल कंडीशन के साथ मिल रही है तो बोले हम इस्तीफा नहीं देंगे। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए बेल मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी बेल पे है, दोषी पाए जाने के बाद 5 बार। अब इंजीनियर राशिद को भी बेल मिली है जिसपे आतंकवाद के आरोप है। तो आज इंजीनियर राशिद और लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े हैं केजरीवाल जी, उनको बेल मिली है पर वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं। और सवाल सिर्फ इतना बनता है कि ये कहते हैं वेंडेटा पॉलिटिक्स है। 10 सेकंड और, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। ये अभिषेक दत्त, हम केजरीवाल की करप्शन की वजह से जून का बयान, ये जुलाई का बयान है कि देवेंद्र यादव कांग्रेस दिल्ली के बयान है कि ये 3C में लिप्त है, वो वाला नहीं है। 3C मतलब चीटिंग, कमीशन, करप्शन। ये हंस रहे हैं, समझ गए कौन से वाले C? मतलब C फॉर कैसे चालू बन जाना और कैसे चेंज कर देना अपना स्टैंड। और ये खेड़ा जी तो बोल रहे हैं कि हम नहीं शराब घोटाले की इंक्वायरी। ये वेंडेटा है, वेंडेटा है। एक और सी है, बहुत ही अच्छा सी है, बोल सकते 6 बजे तो बोल ही सकते। ये सी फॉर छत्तीसगढ़ में प्रभारी रहे हमारे दोस्त मित्र। सी फॉर छत्तीसगढ़ में बोलते थे कि सी फॉर सीएम बाघेल को ईडी गिरफ्तार कर दे शराब घोटाले में, और यहां पर सी फॉर चेंज हो जाते हैं। मतलब वहां पर करे तो चमत्कार और मुझ पे हो तो गुनहगार। ये कैसे? एक सेकंड, चलिए आंदोलन में बैठते हैं। रामलीला मैदान सब लोग पहुंचते हैं, सारे चोर थे नेता, सबको आप नैतिकता सिखाते थे। लेकिन जब आप पर आरोप लगे तो आपने कह दिया कि नहीं ये सारा साजिश के तहत हो रहा है। ये कैसे चलेगा? कोर्ट से अभी आप दोष मुक्त नहीं हुए हैं, आपको जमानत मिली है, कैसे दिल्ली को समझाइएगा? बहुत अच्छा, मैं आपकी बात पे आता हूं, लेकिन 6 बजे की सीमा साझा होगी हमारी सीमा नहीं, हम 6 बात भी आप परिपक्ति तरह से बात रख सकते हैं अपना। एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि जस्टिस भुइया ने कहा है, पैरा 41 पढ़ लीजिएगा, कि ये जो अरेस्ट था ये अरेस्ट अनजस्टिफाइड था और अनटीनेबल था। तो उन्होंने कहा है कि ये जो अरेस्ट था ये वैलिड नहीं था, ये अरेस्ट पॉलिटिकल अरेस्ट था। एक बात। दूसरी बात, एक बात समझिए, पीएमएलए एक्ट आने के बाद बड़ा आसान हो गया कि ऑपोजिशन के किसी भी नेता को लाओ जेल में बंद कर दो, खाता ना वही जो ईडी के वही सही। अगर मान लीजिए अरविंद, हम सब लोग वैकल्पिक राजनीति के लिए आए थे, बिल्कुल ठीक बात कहा आपने, हमने वही रास्ता दिखाया है कि अगर तुम डेमोक्रेसी को जेल में बंद करोगे तो हम ये हिपोक्रेसी नहीं आएंगे। कहां संविधान में लिखा हुआ है
कि भाई बस, आप यही मैं नहीं, बोल नहीं, रही थी, आप आशुतोष सुन लीजिए मेरी जी, बात, वो कहाँ पूरी संविधान में लिखा हुआ है कीजिए, कि मुख्यमंत्री अगर जेल जाएगा तो कंस्टिट्यूशन क्राइसिस आ जाएगी, एक बात। दूसरी बात कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ने आज रिजाइन किया, कल को सभी ऑपोजिशन के नेताओं को जाओ जेल में बंद कर दो, रिजाइन करवा दो, चुनाव करा लो, ये तो चाहते हैं। हमने इनको रास्ता दिखाया है कि हम तुम्हारे मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। ये मुंगरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, वो हसीन सपने ही होंगे, वो कामयाब नहीं होने वाले। दिल्ली में फिर मुंह की खानी पड़ेगी, इनको चिंता नहीं कीजिए आप। कुछ लॉयर्स बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ लॉयर्स बच्चे बैठे हुए हैं। एक बात बताइए, आज जितनी भी बात हम कह रहे थे, कल तक आते थे तो पॉलिटिकल बातें हैं। ये कहते अच्छा इनोसेंट है तो बिल क्यों नहीं मिल रहा, आज जब बिल मिल गया, बिल ही तो मिला है, तो भाई हम बिल सीख करने जाएंगे तो बिल तो मिलेगा। हिम्मत होती तो ट्रायल कराते, ट्रायल कराते भी होती, हिम्मत नहीं है तो ट्रायल कराओगे। ठीक है, छोटा सा जवाब बहुत आशुतोष इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आज जो बातें हम कह रहे थे, सारी बातें आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने ईडी के बाद सीबीआई केस कराया आपने, क्योंकि आप चाहते थे कि ईडी का बेल विफल हो जाए। आज उन्होंने कहा कि भाई केस पैरेट की तरह नहीं काम करो, अनकेस पैरेट हो जाओ। इससे बड़ा रिमार्क क्या हो सकता है? आज तो इनको मानना रिमार्क है, चाहिए। लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध ठहराया, आपके पास एफिडेविट था, इसमें लीगैलिटी मेरे का पास चैलेंज जस्टिस कर दुनिया का रिपोर्ट है, मैं जजमेंट लेके बैठा मेरे पास भी है, हूं। आप पढ़िए, पैरा 41 पढ़िए जजमेंट का। इलीगल माना है, इलीगल माना इलीगल है। माना है, स्पष्ट जाने। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, मैंने आपको ऊपर बारी बारी या मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपसे। मैं एक बात आपको समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए। आपसे सीखेंगे सर, आप लोग गुरु आदमी हैं, हम लोग अनपढ़ लोग हैं, आप बड़े हम लोग अनपढ़ लोग हैं आप बड़े सर, करें, कब पढ़ाइएगा देश मानती है इस बात को। कब पढ़ाइएगा, अपने चलिए जवाब तो दीजिए। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं आपको कि आज सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी बातें जो कल तक पॉलिटिकल बातें कहते थे, उस पे मोहर लगाई है। आज इनको डिबेट करने का राइट नहीं था। मैं तो कहता हूं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी मत कहिए, ये कहिए बेशरम झूठा पार्टी है, प्रोपेगेंडा कर लो, झूठा कर लो, आरोप लगा दो, फैलाते रहो। अंजना ठीक जी है, मैं जवाब दूंगी, लेकिन इतना आप झूठी लोग allegation दिया है तो हमको कह रहे हैं जवाब नैतिकता का इसमें सवाल ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, अगर वो जेल चले जाए तो इस्तीफा देना, कहीं नहीं लिखा कहीं हुआ। नहीं। प्रधानमंत्री देश के गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर क्या होगा? साजिश है कि जेल से जब पीएम रहेंगे देश के, देश चलेगा। ये मिसाल आप चला रहे हैं ना, बता रहे मैं जो हैं। सवाल ठीक है, पूरा करिए। मैं जो सवाल खड़ा कर रहा हूं कि संविधान में बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन इंग्लैंड का पूरा संविधान बिना लिखे हुए संविधान, कोई संविधान नहीं लिखा हुआ नहीं चल रहा। जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है, अगर हम उसको नहीं मानेंगे तो फिर देश चल ही नहीं सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो 7 शब्दों में कहा था, दुनिया का बेस्ट संविधान बना लीजिए, लेकिन अगर उसको लागू करने वाले खराब हैं तो दुनिया का सबसे खराब संविधान हो जाएगा। और अगर दुनिया का सबसे खराब संविधान अगर आप ले लेंगे, उसको लागू करने वाले अगर अच्छे होंगे तो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान हो जाएगा। मेरा कहना यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये कहती है कि जब कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार होता है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, आप जवाब दीजिए। आपकी पार्टी का नाम ही बदल गया है। इधर से 2 लोग हाथ उठाइए, जल्दी से आ जाइए, आप आइए और आप अंजना आइए, जी। इधर से 2 लोग, हाँ, आप और आप आ जाइए। हाँ। अंजना जी, कहने को तो मैं भी कह सकता हूं कि एपी का मतलब और अधिक पियो, और अभी तो हमने केवल देखा है कि मिठाइयां बच रही है, रात को बोतलें भी खुलेंगी, तो मुझे लगता है कि और वो तो 1 पे 1 थी। एनीवे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। इसको इतना बुरा क्यों मानते हैं? नहीं, मैं बुरा नहीं मानता। आप तुरंत बुरा मानते हैं। एक सेकंड, मुझे तो कोई बुरा नहीं लगता, पर मुझे लगता है कि दिल्ली जब साफ पानी मांग रही थी तो उन्होंने दी मधुशाला, जब मांग रहे थे पाठशाला, इन्होंने दारू पिला डाला, इसीलिए जेल में जाओ। Anyway, अब मुझे अपनी बातें कंप्लीट करने दीजिए। देखिए ऐसा है, अभी कोर्ट कर रहे थे ना, कोर्ट को कोट कर रहे थे, कोर्ट को मैं कोट करता हूं। 30 अप्रैल 2024 दिल्ली हाई कोर्ट, केजरीवाल has put personal interest of national interest by not stepping down. The government has come to a standstill. Fundamental rights of children are being trampled upon. Justice मनमोहन सिंह, नाम भी उनका देखो इतना अच्छा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 30 May 2024, we may not have a legal right, but on propriety we certainly have a point. You should not continue. 8 May 2024, the PIL has come to block the media from asking for इस्तीफा of केजरीवाल। हम इसको स्वीकारते नहीं है। 26 April 2024, दिल्ली सरकार केवल पावर में इंटरेस्टेड है। मैं तो कहता हूं हिपोक्रेसी पता है क्या अंजना जी? आपने हिपोक्रेसी की जो बात की, हिपोक्रेसी तो ये है कि कल एक फतवा जारी हुआ कि हम लोग दिवाली के पटाखे नहीं बजा सकते राम जी के आगमन के लिए, पर एक शराब घोटालेबाज आज निकला है जेल से, तो इनके सारे कार्यकर्ता पटाखे बोल रहे हैं। वाह भाई वाह। और आखिरी बात, लास्ट मतलब राम जी के आगमन से ज्यादा जरूरी इनका आगमन है। बताइए, तिहाड़ से आगमन करवा रहे हैं। और आखिरी बात देखिए, मैंने 3 सी का जिक्र किया, आज मैं दूरबीन लेकर खड़ा हूं। चौथा सी मतलब सबसे बड़ा वाला सी, कांग्रेस ढूंढने पे नहीं मिली, पर वो बड़े वाली सी की सबसे बड़ी प्रवक्ता। ये शिक्षा का मामला नहीं। अच्छा जी, अरे आप बाकी को छोड़िए, मुझे समझाना, इनको क्यों नहीं समझाते कुछ? ये सी को समझाइए कि हम चेंज हो गए।